हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम के इस चैनल पे, इस सेशन पे। तो आज के सेशन पे मैं आंचल सिंह आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है क्या, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे स्टूडेंट्स काफी डरे होते हैं, राइट। काफी उन्हें डर लगता है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के क्या रूल्स होते हैं, हाउ टू handle this topic and what are the questions which come from this. So basically error detection questions आते हैं, राइट। फाइंड दी एरर्स। आपको सिर्फ इन रूल्स को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अभी रिसेंटली हमने 100 ग्रामर रूल्स की सीरीज को खत्म किया है। इनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो आज के सीरीज में, आज के सेशन में हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करेंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी, एंड दिस इज आंचल सिंह, योर एजुकेटर ऑफ इंग्लिश। सो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की सीरीज को, और फाइंड आउट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आखिर है क्या। शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स में दे दूं। सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, और अगर किया है तो मुझे फॉलो कर लीजिए जाके बाय टाइपिंग माय नेम ANCHALSINGH। क्या होगा इस फॉलो करने से, मेरी प्रोफाइल को जाके फॉलो क्यों करना है, क्या होगा? सबसे पहले आपकी इंग्लिश एनहांस होगी, आपकी इंग्लिश बेहतर होगी हर दिन। सेकेंडली, you will get free live sessions, you will get free live session, you will get free PDFs of those live sessions, right? जो भी हम पढ़ेंगे उसकी PDFs आपको अवेलेबल हो जाएगी। You will get free recorded classes। अगर आप क्लास लाइव नहीं देख सकते हैं, आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, और अगर आप लाइव हैं तो आप अपनी डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। सो इट विल बी अ काइंड ऑफ डाउट क्लियरिंग सेशन एज वेल, right? Apart from that, you will get previous year question paper marathon, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 20 साल के सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और आपको लाइव क्विज में जुड़ने का भी मौका मिलेगा। सो ये सारी चीजें, ये पूरा फुल पैकेज आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी के ऐप पे, सिर्फ मुझे फॉलो कर लेने से, without paying any charges, right? Now again I would say that ये सब करने के अलावा भी एक ऐसा टॉपिक है, या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे क्लासेस हैं जो आपको करना बेहद इंपॉर्टेंट है। दैट इज दी प्लस कोर्स। प्लस कोर्स पेड क्लासेस अगर आप करते हैं, राइट, तो आपको बाय करना होगा सब्सक्रिप्शन कुछ पे करके, और यूजुअली आपको वहां कोड पूछते हैं ताकि आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट दे सके। आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज AN लाइव। पहली चीज, ठीक है। नाउ AN लाइव कोड तो आपको यूज करना ही है। साथ ही आपको मैं एक चीज और बता दूं कि AN लाइव कोड तो आप यूज करेंगे ही, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आप अवेल कर लेंगे। बट इस क्लास को ज्वाइन करने से क्या होगा, यूजुअली अगर आप ऑफलाइन क्लासेस आपने कभी की है, तो काफी ऑफलाइन क्लासेस अगर आपने की है तो आप 10,000 या शायद 15,000 ऐसा कुछ पेमेंट किया होगा आपने फॉर 3-4 मंथ्स क्लासेस, राइट। यहाँ पे अगर आप एक बार अपना गोल सेट कर लो, बैंक एग्जाम, SSC एग्जाम, बैंक SSC बोर्ड, तो आपको ये सब कुछ बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिल रहा है। 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, सारे ही कोर्सेज आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो 1 month is in 1,200, 3 months is in 3,000, 6 months is in 4,800, and 12 months is in 6,000 rupees. So 24 months is in 6,480 rupees. सिर्फ 500 रुपए ज्यादा, राइट। तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जो भी आपको लगता है आपके लिए अफोर्डेबल प्लान है, आप उस प्लान के साथ आगे जाइए। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 12 मंथ प्लान सिलेक्ट करके रखा हुआ है, आपको ये दिखाने के लिए कि जैसे ही आप मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे AN लाइव, यू विल सी कि 600 रुपीज डिडक्ट हो गया है, विच इज 10% ऑफ 6,000, है ना, और आपकी फीस हो गई है 5,400। So you can see 12 month fees is 5,400 and then you can proceed to pay। और अगर आप अनअकैडमी पे काफी समय से क्लासेस कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे कॉइन्स इकट्ठा कर लिए हैं, आप उन कॉइन्स को भी रिडीम कर सकते हैं। तो कुछ अमाउंट शायद और माइनस हो जाए, राइट।
तो इस तरह से आप अवेल कर सकते हैं ये सब्सक्रिप्शन। सोचिए 12 मंथ सब्सक्रिप्शन यानी कि 365 डेज आपको क्लासेस मिलेंगी, और इन 365 डेज में आप किसी भी फैकल्टी के प्लस कोर्स को देख सकते हैं, चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, अवेयरनेस की क्लासेस हो, आईटी हो, अगर एसएससी ले रहे हैं तो करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, सब कुछ विद इन 365 डेज, ऑल द क्लासेस 24/7, पूरे दिन, पूरे साल, हर दिन कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप इसको कैलकुलेट करें, सो इट विल कम अराउंड 14 रुपीज अ डे। सो डोंट यू थिंक फॉर अर्निंग अ लिविंग, for your survival, for reaching to your destiny, can't you afford rupees 14? Definitely many people can't, because बहुत सारे लोग employed नहीं है, सब employment के लिए इसकी तैयारी कर रहे हैं, बट थोड़ा सा अफोर्ड करने की कोशिश कीजिए, शायद कोई इम्प्रूवमेंट दिखे, शायद आपके एग्जाम क्रैक करने का रास्ता यहाँ से गुजरता हो। सो जस्ट फाइंड इट आउट, ओके, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। चलिए, ये रहा मेरा स्केड्यूल, प्लीज हैव अ लुक। 6:30 to 7 AM आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे जुड़ सकते हैं हर रोज। 10 AM to 11 AM अनअकैडमी की प्लस क्लासेस होती है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो इस प्लस क्लास के लिए क्या करना होगा, सब्सक्रिप्शन बाय करना होगा। मेरी क्लासेस 3 दिन होती है हफ्ते में, मंडे टू वेंसडे। 11:30 to 1:30 PM स्पेशल क्लासेस होती हैं। Now these special classes are totally free for all। अनअकैडमी पे ये स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, कोई भी चार्जेस अप्लाइड नहीं है। 2 PM to 3 PM आप मेरे साथ हमेशा जुड़े ही रहते हैं, मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब चैनल पे, वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ बैंक एग्जाम एस्पिरेंट्स को डेडिकेट किया गया है। 10:30 to 11 AM जस्ट इंग्लिश पे भी आप जुड़ सकते हैं। सो ये है मेरा ओवरऑल स्केड्यूल, प्लीज हैव अ लुक, ओके, एंड यू कैन फॉलो मी इन ईच ऑफ द प्लेसेस विच एवर आई एम शोइंग इट टू यू हियर। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, और अग्रीमेंट किसे कहते हैं। पहले तो इन तीन शब्दों का तोड़ निकालते हैं हम, ठीक है। बेसिकली सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, whereas verb is action or doing words, right? Agreement is the state of agreeing with someone or something. So basically जो काम कर रहे हैं, जो करता है, they are known as subject, right? They are the subject. वो आपके सब्जेक्ट हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो सेंटेंस कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, वो है, ठीक है। जो एक्शन कर रहा है वो है सब्जेक्ट। whereas वर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया। किसी भी कार्य के करने या होने का बोध किससे होता है, क्रिया से होता है। सो व्हाट इज वर्ब, एक्शन और डूइंग वर्ड्स। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, यू आर स्लीपिंग, रीडिंग, स्टडिंग, राइटिंग, यू वेंट, यू केम, यू विल गो, एक्सेट्रा, ये सब हमें कैसे पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ वर्ब, राइट। वर्ब बताता है कि आप जो कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ व्हाट एम आई डूइंग, आई एम टीचिंग, आई एम एक्सप्लेनिंग, आई एम making you study, and what are you doing, you're studying, you're watching, you're learning, etc etc। so हम और आप जो भी कुछ कर रहे हैं, उस करने को एक शब्द के साथ हम डिफाइन करते हैं, उसको एक नाम देते हैं, एक शब्द देते हैं, और वो कौन देता है, वो देने वाला कौन है, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब, राइट। अग्रीमेंट, अब देखो सब्जेक्ट जो भी यूज हो रहा है, एक्शन जो भी कर रहा है, और जो भी एक्शन हो रहा है, तो इन दोनों के बीच क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो भाई ये काम कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इट इज नोन एज अग्रीमेंट, ठीक है। द स्टेट ऑफ अग्रीइंग विद समवन और समथिंग, किसी के साथ अग्री करना, किसी बात पे, किसी चीज पे, और कोऑर्डिनेट करना आपस में, दैट इज नोन एज अग्रीमेंट। द स्टेट ऑफ अग्रीइंग विद समवन और समथिंग इज कॉल्ड अग्रीमेंट, ठीक है। कोई भी दो पार्टीज होती हैं, ठीक है, दो लोग होते हैं और उन्हें एक प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, तो दोनों टर्म्स एंड कंडीशंस अपने शेयर करते हैं और एक कॉमन कंक्लूजन पे आते हैं और साइन करते हैं। क्या साइन करते हैं, अग्रीमेंट साइन करते हैं कि वी विल वर्क आउट दिस प्रोजेक्ट प्रॉपरली एंड टुगेदर विथ यूनिटी, राइट। सो यही काम सब्जेक्ट और वर्ब भी करते हैं, आपस में अग्री करते हैं, ठीक है, कि भाई हम एक कॉमन वो देंगे, कॉमन आंसर देंगे। आइए एक बार इनकी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। Subject verb agreement simply means the subject and verb must agree in number. This means both need to be singular or both need to be plural, or if there is any exception, we need to understand that exception.
ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एंड अग्रीमेंट. दिस इज व्हाट सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट इज. ठीक है, सो बेसिकली अगर हिंदी वाले स्टूडेंट्स अगर इसे देख रहे हैं, अगर आपको जानना है सब्जेक्ट किसे कहते हैं तो कर्ता. ठीक है, और इसे क्या कहेंगे, कार्य. ठीक है, अग्रीमेंट यार मतलब अग्रीमेंट अब नहीं बता पाऊंगी, अग्रीमेंट इज अग्रीमेंट. ओके, चलो सो रूल नंबर 1. ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए. आपकी जो भी फैकल्टी ऑनलाइन आते हैं, लाइव आते हैं, जो भी क्लासेस होती हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए, पहली चीज. और दूसरी चीज, आई नो मैं आपकी फेवरेट हूँ, राइट, और इंग्लिश आप मेरे साथ ही पढ़ते हैं, मुझसे ही पढ़ते हैं. So I know I'm like praising my own self because I know I see your dedication of presence, right? I see how regular you are in my classes. So I know you really love the way I teach you, and I do appreciate your efforts of coming on time every day. So I would like you to do like the session which I'm giving you today. Okay, साथ ही अगर आप मेरे साथ और भी जगह जुड़ना चाहते हो तो सबसे पहले अनअकैडमी पे जाके जुड़ जाइए, which will benefit you and reward you like anything. तो पहला रूल पढ़ते हैं. The basic background of the concept is, basic background of the concept is, basic background क्या है इस concept का, कि सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से नंबर में अग्री करेंगे. तो सब्जेक्ट तो आपको पता है क्या है, वर्ब भी आपको पता है क्या है, मस्ट अग्री इन नंबर. नंबर यानी we are talking about noun number here. What is noun number? Noun number is either singular or plural. So they will agree with each other. अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी देने के लिए बता देती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है इस चीज की, इसीलिए. When we talk about noun and when we talk about verb, आपको ये सेंटेंस भी देख के कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता दे रही हूँ. अगर आपके नाउन में सफिक्स एस होता है तो ये यूजुअली प्लूरल माना जाता है ना, अनटिल अनलेस मतलब कोई रूल ऐसा ना हो, जैसे कि मैथमेटिक्स है तो उसमें तो सफिक्स एस होता ही है, उसके तो नाम में ही ऐसा है. अब चार्ल्स चार्ल्स बोलेंगे तो चार्ल्स का मतलब तो एक ही व्यक्ति है ना, एक ही इंसान का नाम है चार्ल्स. अब उसके नाम में पीछे एस लगा है तो उसकी क्या गलती भाई, तो उसको अभी हटाते हैं, वो उन एक्सेप्शंस को हटाते हैं. ठीक है, बट बेसिकली हम क्या मानते हैं, एस आई ई एस ये सब अगर सफिक्स लगे हो तो ये प्लूरल हो जाएंगे. और अगर ये ना लगे हों, अगर ऐसे वर्ड्स में एस ना, किसी वर्ड में एस ना लगा हो तो वो हम सिंगुलर मानते हैं. क्लियर? सिमिलरली वर्ब में अगर एस ना लगा हो तो वो हो जाता है प्लूरल. मतलब आपके साथ जो भी, आपके प्लूरल नाउन के साथ जो भी वर्ब प्लूरल लगेगा उसके साथ सफिक्स एस नहीं लगा होगा. और जो भी सिंगुलर हैं जिनमें एस नहीं लगा होगा, या शायद वो सिंगुलर ही है क्योंकि उनके नाम के पीछे एस है, तब उनके वर्ब के साथ एस सफिक्स जरूर लगता है. ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप यहाँ इसमें देखिए. डॉग्स प्लूरल है लेकिन इनके साथ जो वर्ब लगा है उसमें सफिक्स एस नहीं है, बट फिर भी दैट इज प्लूरल. ग्रामेटिकली इट इज प्लूरल, राइट? सो डॉग्स ग्राउल इज करेक्ट व्हेन दे आर एंग्री. बट यहाँ पे डॉग growls when he is angry, या फिर ऐसे बोल सकते हैं my dog growls when he is angry. So dog is singular, verb is singular. How? With the suffix s. Otherwise verb will not be singular. तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा. ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है इन कॉन्सेप्ट्स में, इसीलिए मैं अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दे रही हूँ. ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे के सेशंस हम देखते हैं. Okay, dogs growl when he is angry. Next. Whenever there is a clause between the subject and verb, it doesn't affect their agreement. जब भी कोई ऐसा क्लॉज होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, ये उनके अग्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करता है. कैसे अफेक्ट नहीं करता है देखते हैं. देखिए, द चेयरमैन इज द सब्जेक्ट हियर, द शेफ इज द सब्जेक्ट हियर. ठीक है, along with his team members. टीम मेंबर्स क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर है? डेफिनेटली प्लूरल है. सिमिलरली कुक्स क्या है, प्लूरल है.
वेयर शेफ और चेयरमैन क्या है, सिंगुलर है, they are singular, right? Now was dismissed is traveling to China, is लिखा हुआ है और was लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो वर्ब है वो उसके बगल में जो सब्जेक्ट है और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है उससे कोई भी उसको फर्क नहीं पड़ता है, राइट? उसको फर्क किस चीज से पड़ रहा है, उसको फर्क सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट से पड़ रहा है। सो जब भी क्लॉज हो बीच में, क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज आर चलिए आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मैं बता देती हूँ क्लॉज क्या है। क्लॉज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स with a subject, verb and predicate। मैम ने बोला क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट के साथ लगा होता है, लेकिन सब सेंटेंस भी तो वही होता है। बिल्कुल सेंटेंस वही होता है, एक डिफरेंस होता है क्लॉज और सेंटेंस के बीच में, दैट इट गिव्स आउट इनकम्प्लीट सेंस। अच्छा, अगर मैं आपको ये बोल दूं विथ ऑल हिज कुक्स, अगर मैं सिर्फ आपको ये बोलूं विथ ऑल हिज कुक्स, आपको क्लैरिटी आएगी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे समथिंग सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट भी है, वर्ब भी है, ठीक है, वर्ब नहीं है हालांकि, बट दिख रहा है ना कि कुछ तो लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिख रहे हैं। सो सेंस आ रहा है कंप्लीट, नहीं आ रहा है, दैट इज वाई दे आर क्लॉज। ओके, so the chairman along with his team members is traveling to China, so the clause doesn't affect the subject and the verb. The verb always follows the subject and it doesn't agree with the clause। okay, so this is the rule number 2। रूल नंबर 3, सबसे पहले आपको बताते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कहते किसे हैं। किसी भी फ्रेजेस किसे कहते हैं पहले बताते हैं। व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज इज अगेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स with no subject, verb or predicate, gives out no sense। सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट होते भी नहीं है और सेंस भी नहीं देते। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब है प्रीपोजिशन के साथ अगर कोई फ्रेज लगा हो, ठीक है, प्रीपोजिशन के साथ अगर कोई फ्रेज लगा हो, वो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। when used usually do not affect the agreement, तो अग्रीमेंट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए पिंक है, पिंक इज व्हाट, पिंक इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से तो इज लगा होना चाहिए, लेकिन वो तो अफेक्ट नहीं कर रहा है। रूल यही है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज लग गए हो तो वो अफेक्ट नहीं करेगा बिल्कुल भी अग्रीमेंट को। वी विल फॉलो द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शेड्स है। सो दैट इज व्हाई माय verb will also be plural because my subject is plural here। okay, so this is a rule जो prepositional phrases में कई बार गलती होती है, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, आगे से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आपको ये रूल पता है। ये रूल हर जगह लिखा नहीं होता है, बट ये कई बार पूछे जाते हैं और कई बार एरर डिटेक्शन में पाए गए हैं। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस रूल, डू नॉट मिस्टेक इट। ओके, नेक्स्ट वन, whenever we start a sentence with here there, ठीक है, अब देखो एक चीज मैं समझाती हूँ, here और there का अरेंजमेंट क्या होता है। सेंटेंसेस शुरू होते हैं तो जब भी here और there से आपके सेंटेंसेस अगर शुरू हो रहे हैं, ओके, एनी सेंटेंस, we will always write the verb first and then the subject। यूजुअली क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट, राइट? बेसिक अरेंजमेंट सेंटेंसेस का यही होता है। बट इफ योर सेंटेंस बिगिंस विथ here there and there is a verb here and there, so there will be verb in the next position and then will be the subject। so if the subject is plural, the verb will be plural, if the subject is singular, the verb will be singular। you have to uh, keep that clarity in your head and write। okay, now, whenever we start a sentence with here and there, the subject comes after the verb. Same thing written.
subject comes after the verb के बाद subject आएंगे. Here, there, grocery singular, 30 students plural. तो grocery singular है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? Here is a grocery list with many items. There 30 students लिखा हुआ है plural. There are 30 students in the room. So इस चीज का ध्यान देना है. ठीक है. बहुत लोगों को लगेगा कि मैम हमें तो पता नहीं होगा कि सब्जेक्ट क्या है. यार सेंटेंस है, यू विल जस्ट गेट टू नो. ठीक है. अगर आप खुद भी लिख रहे हो या अगर आप पढ़ रहे हो सेंटेंस को तो उसमें तो आपको पता है ना कि सब्जेक्ट क्या है. सो यू विल ऑटोमेटिकली गेट टू नो दैट. ओके. नेक्स्ट, subject don't come before the verb in questions. Subject don't come before the verb in question. Questions. ठीक है. अब subject don't come before the verb in question. यहाँ पे भी same arrangement. Interrogative word plus verb plus subject and then whatever you want to write about it and then question mark. This will be the proper arrangement. ठीक है. Where are you going? What are they doing? How is Supriya these days? When is it happening? ठीक है. So हमेशा verb will come first and then your subject. You, they, Supriya, it, whatever you want to write. So first we will always write the interrogative word, then we will write the verb and then we will write the subject. Okay. So this is the rule. Next. When two singular subjects are joined by and, the verb will qualify as plural. A car and a bike are common means of transport. So दो सब्जेक्ट, ये हमने रूल्स में भी किया था कि जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों एंड से जुड़े हों तो उनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल हो जाते हैं. जैसे राम एंड रोहन are good friends. Ram and Rohan are good friends, right? Similarly, a cat and a dog are best friends. A cat and a dog are best friends. So similarly, subject 1, subject 2 दोनों ही singular and लगा हुआ है और उसके साथ verb क्या होगा? Verb हो जाएगा plural. ठीक है. Now if two subjects are joined by and लेकिन वो same person के लिए यूज हो रहे हैं, अगर वो same person के लिए ही यूज हो रहे हैं, मतलब मान लीजिए person same है, designations अलग अलग हैं, right? person same है, designation दो है उनके पास, तो उस केस में verb क्या हो जाएंगे? Definitely एक ही person है तो verb will be singular, right? But one thing I would like to ask you to note that ये हमें फर्क तभी पता चलेगा जब वहां पे article the होंगे. Article the will be used with only one of the designations. One of the designations, ठीक है, सिर्फ किसी एक ही के साथ लगा होगा the, वो भी पहले वाले के साथ. First come first serve, तो first subject first designation के साथ. And if it is not applicable to the second one also, it means they are for the same person. For example, the accounts officer and clerk. Are they same person? Yes, they are same person. How do we know that? Because the article सिर्फ और सिर्फ accounts officer के साथ लगा हुआ है. Captain and coach same person, but अगर लिखा होता the captain and coach, the captain and the coach अगर लिखा होता, it means वो दो persons के लिए होते हैं. ठीक है. So the captain and coach again referring to the same person, so the verb will be singular. Verb will be singular. Clear? Next rule. If two subjects are joined by and or followed by each every, no. The verb will be singular in number. जैसे कैसे? देखिए, every computer and fax machine is marked for deduction. Many a woman and man has responded. No smoking or drinking is allowed. So जब भी दो subjects join होते हैं and और की help से,
बट वहां पे ईच, एवरी या नो जैसा कुछ लगा होता है, उस केस में वर्ब हमेशा सिंगुलर हो जाता है। ये हमने वहां पे भी पढ़ा था, राइट, हमने पहले वाली सीरीज में भी पढ़ा था। बट ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल रूल है। यहाँ पे गलतियां हमेशा होंगी क्योंकि एंड लगा होगा तो आपको लगेगा कि हम आर लगा सकते हैं, हैव लगा सकते हैं, बट दैट्स नॉट करेक्ट। ओके, दैट्स नॉट करेक्ट। यू आर चूजिंग एनी वन ऑफ देम, so according to that it will be incorrect. If the subjects are singular and connected with either or, neither nor, not only but also, the verb will be singular in number. Similarly, it happens like here also. It happens like this. Kaise? See, either Ram or Rohan, either Ram or Rohan is to be blamed for this mistake. सो आइदर और के साथ जो भी सब्जेक्ट्स लगे हैं, अगर दोनों सब्जेक्ट्स हमारे सिंगुलर हैं तो वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाएगा। सिमिलरली ही इज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, सो ही इज अगेन सिंगुलर। Neither the blue nor the red is available in size 6, again singular, ठीक है। So if the subjects are singular and connected with either or, neither, okay. So either or whenever used, neither nor whenever used, not only but also whenever used, the verb will be singular in number. Okay, this is one rule which we learned today. Next rule says, if the subjects are plural in number and connected with either or, अगर हमारे देखो यहाँ पे लिखा हुआ था अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होते तो, यहाँ लिखा है अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो, और उनको हम कनेक्ट कर ले आइदर और नाइदर नॉर के साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, the verb will be will become plural. उस केस में वर्ब क्या हो जाएंगे, वर्ब प्लूरल हो जाएंगे। अभी तक जितने भी रूल्स हमने किए डिस्कस, ये सारे रूल्स भी डिस्कस किए कुछ कुछ, राइट, अलग अलग एग्जांपल्स के साथ। सो आई होप मैंने इतना रिवीजन तो आपको डेफिनेटली करा दिया है कि आप आराम से एग्जाम में परफॉर्म कर सको, और हमेशा आपको ये रूल्स याद रहेंगे, बस आपको इनको प्रैक्टिस में रखनी है। एरर डिटेक्शन इज द मोस्ट इजिएस्ट thing which is asked in bank exams or any other exam. एरर डिटेक्शन डिफिकल्ट क्यों लगता है, आई टेल यू, बिकॉज हमें रूल नहीं पता होते हैं। हम रूल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन अप्लाई नहीं कर पाते सेंटेंसेस के साथ, हमें दिखते ही नहीं है कि एरर है कहाँ पे। हम बस बार बार रीड करके पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ रूल है, यहाँ रूल है, यहाँ एरर है, यहाँ एरर है, बट एक्चुअल एरर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है। एरर डिटेक्शन के रूल्स तो हम कर लेते हैं बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं ज्यादा से ज्यादा, राइट। और जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या तो बहुत डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, बहुत इजी लेवल के होते हैं, ग्राउंड लेवल टू एडवांस लेवल नहीं जाते हैं हम। सो देयर हैज टू बी अ सीक्वेंस ना, हमेशा पहले बेसिक्स पढ़ाया जाता है। अगर कंप्यूटर्स भी आप पढ़ रहे हैं सो हमेशा पहले आपको बेसिक्स पढ़ाया जाएगा, फिर आपको एडवांस पढ़ाया जाएगा, फिर आपको लैंग्वेज कोडिंग डिकोडिंग ये सब पढ़ाई जाती है। So there is a reason why there is a synchronization, there is a sequence maintained. Why is it so? It is so because they also know that bhai this is happening and this is happening for this reason, ताकि आपका जो बेस हो वो स्ट्रांग हो सके। So if you are learning these rules, very good,
But if you're not implementing it, if you're not using it in your communication, in your practice sessions, it will not help you, it will not reward you. Again एग्जाम के समय आपको फिर से दिक्कत होगी, राइट? एग्जाम के समय आपको फिर से दिक्कत होगी इन सारे क्वेश्चंस में। तो ये दिक्कतें आपको ना हो क्वेश्चंस में, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। कोई बात नहीं, आप नाउन से स्टार्ट कीजिए, आप सेंटेंसेस से स्टार्ट कीजिए, ठीक है? स्टार्ट विद सेंटेंसेस, go to noun, solve noun questions, solve pronoun questions. It is never too late, है ना? Pronoun questions, solve verb questions, solve adverb questions, then also solve adjective questions, right? After adjective also solve many other questions, ठीक है? जो भी आपको लगे। फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आर्टिकल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और अगर इतने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, सो आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं पे भी दिक्कत होगी। बट हाँ, सॉल्व करते वक्त ये सारे रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है, तभी ये रूल्स आपको याद रहेंगे, एंड दीज रूल्स विल एक्चुअली मेक यू रियलाइज कि भाई यू आर रियली डूइंग वेल। ओके, चलिए, नाइदर लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है, लेकिन देखिए, डॉग्स कैट्स प्लूरल, मैनेजर्स और टीममेट्स प्लूरल, बेयर्स एंड लायंस प्लूरल, तो इनके साथ लगे हुए सारे वर्ब भी प्लूरल हो जाते हैं, ठीक है? सेम केस, सिंगुलर है नाइदर नॉर, आइदर और के साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, सिंपल, ठीक है? जो भी लगे हैं वो भी प्लूरल हो जाएंगे, नहीं लगे तो भी प्लूरल हो जाएंगे। सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, whether the subject is singular, whether the subject is plural. If the subject is singular, verb will be singular. If the subject is plural, verb will also be plural. But there is one another exception here. The exception is, what if one of them is singular and another is plural? Either, sorry, either the manager or his teammates, ठीक है? यहाँ पे प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर, तब क्या करेंगे? तब हम पहले वाले पोजीशन पे सिंगुलर को पोजीशन देंगे, फिर हम प्लूरल को पोजीशन में देंगे, और प्लूरल के बाद आने वाले वर्ब को भी प्लूरल कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आर हो जाएगा। दिस इज द केस। अगर दो सब्जेक्ट्स हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल है, तो पहले भाई इज्जत से, बाइज्जत से, ठीक है, सिंगुलर वाले को जगह दे दीजिए, क्योंकि प्लूरल वाले को ज्यादा जगह चाहिए होगी, तो पहले सिंगुलर वाले को निपटा लो, तो सिंगुलर वाले को बैठा दो पहले, और फिर प्लूरल वाले को बोलो रुको भाई, अभी तुम्हारे लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। सो प्लूरल वाला क्योंकि खड़ा है, तो उसको आगे भी तो प्रोसीड करना है अपने सेंटेंस में, तो वो वर्ब को बोलेगा तुम प्लूरल हो जाओ अभी तुम, ठीक है? सो दिस वे वी विल बी using plural verbs in such sentences. The next rule says, if a statement has units of measurement or time, if a statement has units of measurement or time, the verb here will be singular. Verb क्या हो जाएंगे? Verb singular हो जाएंगे। कैसे? आइए देखते हैं। Number plural, 5 gallons, $15, measurement unity है, ठीक है, dollars, 10 hours, ठीक है, time of oil was required, is the cost of this cake, is enough for us to complete this project. So these are the statements and units which, if used with number, the verb will be singular, क्योंकि आपको डेफिनेटली पता है कितने नंबर्स हैं, है ना? तो जब आपको डिफाइंड हो, डेफिनेटली कोई चीज पता हो, तो उस केस में हम स्ट्रेच नहीं करते, उस केस में हम यूजुअली स्ट्रेच नहीं करते हैं, उस केस में हम प्लूरल नहीं लेते हैं, हम सिंगुलर ही लेते हैं। बट हाँ, अगर आपको लगे गैलन्स ऑफ ऑयल या डजन्स ऑफ ऑयल, हंड्रेड्स ऑफ ऑयल, एनीथिंग के साथ ऑफ लगा हो, प्रीपोजिशन लगा हो, तब उस केस में वर्ब प्लूरल हो जाते हैं। नेक्स्ट रूल, when words some, all, half, none, more are used in a sentence as subject, the object of preposition decides the number. अब देखो, ये सारे क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। तो जब हम इस तरह के एडजेक्टिव्स लगाते हैं, ये दोनों तरीके से बिहेव करते हैं, कभी क्वांटिटी की तरह भी बिहेव करेंगे और कभी नंबर की तरह भी बिहेव करेंगे। सो जब क्वांटिटी की तरह बिहेव कर रहे हैं और नंबर की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो उनके प्रीपोजिशन पे डिपेंड करता है
ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन मैंने अभी बताया था ना, प्रिपोजिशन के साथ लगा हुआ नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन के साथ लगा हुआ नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन। तो ये जो उनका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन है ना, ये डिसाइड करेगा कि वेदर दे विल बी सिंगुलर और दे विल बी प्लूरल। अब देखिए सम ऑफ द नोट्स, नोट्स लिखा हुआ है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन पे डिपेंड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लूरल। सम ऑफ द जूस बॉटल इज गॉन, बॉटल लिखा हुआ है तो डेफिनेटली सिंगुलर। None of you will claim responsibility for this incident. Again, will claim. None of you will claim. Plural है या singular है? Singular. एक एक को बोल रहे हैं ना? None of the students have done their work. Plural. All the buses are going on strike. Plural. All the chicken is over. Singular. Okay, this way we will be using it. Now, what is an indefinite pronoun? Indefinite pronoun is a pronoun where the pronoun is not defined. Pronoun is not defined. ठीक है? And the examples are anyone, anybody, anything, everyone, everybody, everything, no one, nobody, nothing, someone, somebody, and something. Okay? So everyone here is here for the party. Everybody is going good in their assignment work. So pronoun हमेशा ये pronouns जब भी लगेंगे ये हमेशा singular verb लेंगे, ठीक है? तो verb हमेशा आपके क्या हो जाएंगे? यहाँ पे singular हो जाएंगे. Clear? Next. If one is singular and one is plural, ये मैंने आपको already बता दिया. अगर एक subject singular है and one is plural, connected with either or, neither nor, not only, but also the singular subject will be placed first and the plural will be nearer to the verb, and so the verb will be plural in number. So what did I tell you? Whenever there is two subject, one is singular and one is plural, okay? We will always place singular first and plural will be nearer to verb, and accordingly the verb will be plural in number. जैसे कि either the manager or his teammates are following the nearest subject which is plural, not doing the work satisfactorily. Not only the white peahen but also the birds are not in their cage. Neither the student nor the teachers were happy. So teachers will be followed by were. So either or, neither nor, not only but also के साथ ये rule follow करता है. Please read it on your own once. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सेशन को भी ढेर सारा लाइक करिएगा. सेशन को लाइक करते वक्त मुझे भी जाके अनअकैडमी पे एक बार फॉलो कर लीजिएगा एंड यू विल गेट टू नो how to solve this. You will get more number of questions, such series, solving papers.
Okay, moving on to the next rule. When two infinitives are used and joined by and, दो infinitives क्या होते हैं? What are infinitives? Infinitives verb होते हैं और वो होते हैं 2 plus V1, है ना? 2 के साथ verb का first form जब लगा हो, so that is called infinitives. Okay? जब दो infinitives and के साथ जुड़े हो, verb plural number के हो जाते हैं. कैसे? 2 plus V1, to hold and to dream, and to read and to write are signs of an inborn talent, require great skill. ओके, सो जब दो इन्फिनेटिव्स को जोड़ते हैं हम एंड के साथ, वर्ब क्या हो जाते हैं? वर्ब प्लूरल हो जाते हैं. क्लियर? सो ये रूल याद रखिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है. सिमिलरली जेरेंज, अब भाई जेरेंज क्या होते हैं? जेरेंज होते हैं वर्ब प्लस आईएनजी. वर्ब के साथ जब भी आईएनजी लगा हो तो उन्हें हम जेरेंज कहते हैं. ठीक है, तो जब जेरेंज यूज किए जाए एज सब्जेक्ट, अब देखिए स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट? Injurious is adjective, to health is to is preposition, and health is noun, smoking is gerund. तो इनमें से सब्जेक्ट किसको मानेंगे? डेफिनेटली जो शुरुआत कर रहा है सेंटेंस की उसको सब्जेक्ट मान लेंगे. तो जब भी gerunds are used as subjects, it takes singular verb, singular form of verb. When two gerunds used as subjects, जब दो gerunds का इस्तेमाल किया गया हो सब्जेक्ट के साथ, they take plural form of verb. वो किसका यूज करते हैं? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं. जैसे देखिए एक ही सब्जेक्ट यूज है यहाँ पे, स्मोकिंग. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सब्जेक्ट सिंगुलर. स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, सब्जेक्ट सिंगुलर. बट अगर डांसिंग एंड सिंगिंग यूज किया जाए, एंड के साथ यूज किया जाए दो जेरेंट्स को, तब डेफिनेटली वर्ब क्या हो जाएंगे? प्लूरल. डांसिंग एंड सिंगिंग आर माई हॉबीज. नेक्स्ट रूल. A collective noun can be singular or plural depending on its meaning, and so the verb follows according to it. Our team has worked several weeks on this project. Work as a whole. Worked as a whole. एकजुट होके काम किया इन्होंने. The staff of the company was working very hard. मतलब सभी स्टाफ के बारे में बोला जा रहा है as a whole. Similarly, our team have worked several weeks on this project individually. Right? The staff of the company were working very hard. मतलब differently. Differently मतलब separately. Sorry, not differently but separately. They were working very hard, right? It can be both the ways, singular as well as plural. ये रूल 3-4 बार हमने कर लिया है. आई होप अब आपको ये रूल याद हो गया होगा कि कलेक्टिव नाउन यानी कलेक्शन ऑफ और ग्रुप ऑफ समथिंग. ठीक है, विच इज अ नाउन. अगर वो यूज होते हैं तो सिंगुलर यूज होते हैं, तो दे आर यूज्ड एज अ होल. और अगर प्लूरल यूज हो रहे हैं तो दे आर यूज्ड सेपरेटली और इंडिविजुअली, बीइंग इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में होने के बाद भी. ठीक है, सो उसकी उसकी जो प्लूरल और सिंगुलर मीनिंग डिपेंड करती है, सिंगुलर मीनिंग पे डिपेंड करता है कि वर्ब क्या फॉलो करेंगे. वर्ब प्लूरल फॉलो करेंगे या वर्ब सिंगुलर फॉलो करेंगे. ओके, अब मान लीजिए टाइटल दिया है बुक का. टाइटल ऑफ बुक्स, movies, novels, and other similar works are treated as singular and take singular verb. जैसे cats. Cats is the name of a band, not normal वाला cats. Cats एक बैंड का नाम. तो cats remains, उसके सफिक्स में, cats के सफिक्स में वो एक बैंड नेम है, सफिक्स में s है, फिर भी हम इसको क्या कंसिडर करेंगे? प्लूरल या सिंगुलर? वी विल कंसिडर इट सिंगुलर क्योंकि उसका नाम है भाई कैट्स. ठीक है. remains a popular Broadway musical. Bed knobs and broomsticks is the name of a book. Was my favorite book as a child. So when there was a name of a book, doesn't matter, book तो एक ही है ना, तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. अगेन वाइल्ड हॉर्सेस वाज अ सरप्राइज हिट सॉन्ग फॉर द रोलिंग स्टोन्स. सो वाइल्ड हॉर्सेस सॉन्ग का नाम है, तो किसी एक सॉन्ग का नाम है, इसीलिए वर्ब क्या लग जाएंगे? प्लूरल. सो टाइटल्स ऑफ बुक्स, movies, novels and other similar works are treated as singular and takes singular verb. The pronouns like few, many, several, both, all, some
takes the plural form of verb. It's an exception. देर के साथ पहले क्या आएगा? वर आएगा. तो क्योंकि few visitors लिखा है, वर्ब क्या हो जाएंगे? प्लूरल. There were few visitors who refused to go. Similarly, many of you have submitted the forms yet. So many of you, plural verb. ठीक है? Several of us will be attending the conference. So इसमें singular plural कुछ ऐसा लिखा नहीं है, continuous form लिखा हुआ है, वो भी tense का. So यहाँ पे फिर भी us लिखा हुआ है, तो वो plural ही form हो जाएगा. ठीक है? So whenever pronouns like few, many, several, both, all and some are used, they take same plural form of verb. Okay, it's an exception. Now there is a thing in Rule 20. You just have to remember, always remember, only the subject affects the verb. Nothing else matters in a sentence. Akash Ambani, son of Mukesh Ambani, right? I hope you all are aware of him. Son of Mukesh Ambani, who owns Jio company, is on his way of becoming a billionaire. So anyways, we are talking not about Jio company, we are talking about Akash Ambani. So Akash Ambani will carry singular form of verb. Akash Ambani, who owns Jio company, is on his way of becoming a billionaire. Okay. So these were the rules of subject verb agreement. Let's just have a quick revision. I'll just show you all the rules. Just have a quick revision and just look at it once. Take your time and just review it, just revise it once so that you don't have any problem, any doubt in any of the questions which we are doing today, any of the rule which we are doing today actually. Rule number 1, rule number 2, rule number 3, rule 4, rule 5, rule number 6, seven. Just read them out, read them once. Do give a quick revision ताकि आप लोगों को ये रूल्स याद रहें बाय हार्ट और आप लोग इनको अप्लाई कर सको, इम्प्लीमेंट कर सको और एग्जाम में भी आप परफॉर्म कर सको विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स. ओके.
Rule 9. Rule 10. Rule number 17. I hope you people are just giving a quick revision to all the rules, whichever I'm showing it to you here. Rule number 18. 19. 20. So I would like to remind you again that remember only the subject affects the verb, nothing else matters. सिर्फ और सिर्फ subject affect करता है, verb को कुछ और matter नहीं करता है. ठीक है. Now today is 11th of January 2021. आज last date है price extension का. आपकी डिमांड पे 31st of December से 11 January शिफ्ट किया गया था प्राइस एक्सटेंशन डेट. तो प्राइस हाइक हो जाएगी आज के बाद से. सो प्लीज अपने अपने सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर आपको लगता है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, या अगर आप सोच रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने की, या अगर आप लेने वाले थे तो अभी सबसे बेस्ट टाइम है ईयर का लेने के लिए.
क्योंकि इसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगी। एंड व्हाई शुड यू गो एंड ग्रैब an unfair deal? Go and grab a fair deal, right? With less price. Prices बढ़ जाएंगी और prices बढ़ने के बाद आप लोग शायद थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे अपने आइडियाज लेने के लिए। तो ये साल का सबसे बेस्ट टाइम है जब आप जाके इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। सो गो गेट योर सब्सक्रिप्शन नाउ बिफोर 11 January ends. Okay. Thank you for joining me in the session. It was great having you people over here. Do like, share, and subscribe the channel and also like the session. Till then, take care. Goodbye. Have a good day.